जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। अब स्कीम्स कैंपेन में आ जाते हैं। सबसे पहले नीति फॉर स्टेट्स इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म। ये किसने जारी किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने, प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, रेलवे संचार प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने राज्यों के लिए नीति यानी कि नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? जो हमारे नेशनल टारगेट्स हैं उसको प्राप्त करने में स्टेट्स का सहयोग प्राप्त करने के लिए 22 प्रमुख भारतीय भाषाओं में 7 विदेशी भाषाओं में ये उपलब्ध होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। टर्निंग 18 एंड यू आर द वन अभियान, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चलाया है। इस साल जनरल इलेक्शन से तो कई सारे छोटे छोटे कैंपेन्स चलाता रहता है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने चलाया है टर्निंग 18 यानी युवा वोटर्स को प्रेरित करने के लिए, और वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई इनिशिएटिव शुरू किया था फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में रोकने के लिए। लेकिन आपको सभी को पता है कि इतने सारे वीडियोस इस समय आ रहे हैं और व्हाट्सएप चलाने वाले जो हमारे बुजुर्ग जनता है वो सब पे विश्वास कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ध्यान दीजिए, एआई वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, शेयर करने से पहले खासकर। इंडिया एआई मिशन की बात कर रहे हैं। इंडिया एआई मिशन के जो घटक हैं ये जरूरी हो सकते हैं, ये एग्जाम के लिए देखिएगा एक बार। इंडिया एआई मिशन पहले तो ये है कि 7 मार्च 2024 को पीएम मोदी जी ने अप्रूव किया है। इसमें खर्चा कितना करेंगे? 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर 10,371.92 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा इसमें। और जो क्या क्या हमको कंपोनेंट्स प्राप्त करना है? इंडिया एआई कैपेसिटी बढ़ाना है, इंडिया को एआई इनोवेशन सेंटर बनाना है, इंडिया एआई को मतलब इंडिया को एआई एप्लीकेशंस पर काम करना है। कौन कौन से ऐप हैं जिनको एआई से चला सकते हैं? फ्यूचर स्किल डेवलप करनी है लोगों की एआई के मामले में, स्टार्टअप फाइनेंसिंग करनी है जो एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सब है। अब राज्य की योजनाओं समितियों में देखेंगे तो बिहार के बेगूसराय को विजिट किया था पीएम मोदी जी ने, और विभिन्न तेल और गैस संबंधी प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, और कह सकते हैं कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई थी, जैसे पीएम मोदी जी हमेशा करते हैं। तो बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया था उन्होंने। देश के पशुधन के लिए भारत पशुधन नामक डेटाबेस राष्ट्र को समर्पित किया, और 1962 किसान ऐप लॉन्च किया था। और केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो फर्स्ट ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है वो उसको भी यहाँ पे कह सकते हैं अनेबल किया था, और पहला कच्चा तेल का जो टैंकर था उसको हरी झंडी भी दिखाई थी। ONGC कृष्णा गोदावरी डीप बेसिन से जो ऑयल निकाला गया है, पहला ऑयल, उसके बाद जो वहाँ पे ड्रिलिंग शुरू हुई है उसके पहले टैंकर को हरी झंडी पीएम मोदी जी ने दिखाई थी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यही पूछेंगे कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही दूर दराज के इलाकों में एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करवाना।